भगवान के ही साथ गरुड़ पर बैठा लिया जो है उस जो है हाथी को भी, गजराज को भी, और अपने भी बैठ गए और बैठ करके चले गए वैकुंठ लोक को लिवाते चले गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब एक दो कथा संक्षेप में कह करके सीधे अवतार पर चलते हैं। इधर वामन भगवान का अवतार का प्रश्न आया तो कहते हैं एक बार इंद्र महाराज जी ऐरावत पर चढ़ करके आ रहे थे। उसी समय जो है दुर्वासा महाराज जी आ रहे थे। एक 5000 फूल की माला ली हुई थी, उन्होंने आशीर्वाद के रूप में, प्रसादी के रूप में दे दिया। अब इंद्र महाराज ने हमारे इंद्रलोक में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं, ये सफेद पतली पतली सी माला 5000 की क्या करेंगे, और लेकर के अपने हाथी के सूंड पर डाल दिया। अब हाथी ने महाराज की देखते ही, दुर्वासा महाराज अभी खड़े हैं देख रहे हैं, हाँ सूंड से पैर के नीचे दबाया और तोड़ करके फेंक दिया। इंद्र जा श्रीभ्रष्ट हो जाए, श्रीभ्रष्ट हो जाए, हो गए। राक्षसों ने जगह चढ़ाई कर दिया और श्रीभ्रष्ट हो गए। इधर दरवाजे दरवाजे फटकने लगे मनुष्य की भाग गए भगवान के पास। भगवान ने कहा एक काम करो, समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, अमृत पी लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और समुद्र मंथन जो है बलि महाराज जी के पास गए, कहा महाराज कि चलो हम लोग भाई भाई ही तो हैं, समुद्र मंथन कर लिया जाए। समुद्र से बहुत से अंदर विष निकला तो भगवान शंकर जी पान कर गए, वारुणी निकली तो राक्षसों ने ले लिया, उच्चैश्रवाह नाम का घोड़ा निकला तो इंद्रलोक में चला गया, ऐरावत हाथी निकला इंद्रलोक का विभूषण हो गया, पारिजात फूल निकला जो है धन्वंतरी महाराज जी अंत में जो है 14 रत्नों के परिणाम स्वरूप जो है धन्वंतरी महाराज अमृत में कलश भर करके, कलश में अमृत भर करके लेकर के प्रकट हो गए और लड़ाई मच गई। भगवान मोहिनी रूप धारण करके कलश ले लिए और उस अमृत का बंटवारा कर दिया, देवताओं को तो बांटा। राहु केतु बीच में बैठे थे, उनका सिर ही उड़ा दिया शरीर से, और राहु केतु बन करके आज भी नवग्रह में शामिल कर लिया। आज भी जो है सताया करते हैं चंद्रमा और सूर्य को, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ने ही शिकायत की थी भगवान से कि ये राक्षस है हम लोग के बीच में छिप करके आकर के बैठ गया है। समुद्र मंथन हो गया और समुद्र मंथन हो गया जो है तो देवता मजबूत हो गए, राक्षसों पर जो है आक्रमण कर दिया, राक्षस सब मारे गए, पराजित हुए। लेकिन भगवंशी जो ब्राह्मण थे जो है संजीवनी विद्या के माध्यम से उन राक्षसों को जिला दिया, खूब तप करवाया, 100 बार यज्ञ करवाया, वो आशीर्वाद दिया, वो अस्त्र अग्नि से प्रकट हुए, सब देव अस्त्र प्रकट हुए, दिव्य अस्त्र प्रकट हुए, अस्त्र शस्त्र मिल गया, बलवान हो गए। वो राक्षस का महाराज अमृत भले ही नहीं पिया है तो आक्रमण तो हम कर सकते हैं, कहा मेरा आशीर्वाद है, आक्रमण करो और तुमको पीछे मिल जाएगी। और आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जो है स्वर्ग से इंद्र ने देखा कि आज ये बलि में इतनी शक्ति कहां से आ गई। डर के मारे जो है लंगोटी छूट गई, डर के मारे सिंहासन छोड़ करके भाग गए और दर दर की ठोकरें खाने लगे। माता अदिति ने आज कश्यप महाराज जी से प्रार्थना किया, आश्रम में आए तो महाराज मेरे बालक मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर भ्रमण करें, आप जैसे पति जिसको मिले वह भी कहा तो अपने बालकों से कहो युद्ध करें। कहा महाराज ऐसा बालक मुझे नहीं चाहिए, अब युद्ध नहीं हमें चाहिए, हमारी बहन के लड़के राक्षस और मेरे लड़के देवता, और इनमें लड़ाई हो, खून खराबा हो, ये नहीं देखना। कोई ऐसा बुद्धिमान बालक हो जो बिना लड़े झगड़े स्वर्ग को वापस कर ले, ऐसा वरदान आप दे दिए। तो कहा एक काम करो, भाई व्रत करो। कहा कब रहा जाएगा, कहा फागुन महीने में दूध पी करके 12 दिन शुक्ल पक्ष में व्रत रहो, 13वां दिन हवन करो और भगवान की कृपा होगी तो भगवान आशीर्वाद देवे करेंगे। और 13वें दिन हवन किया माता अदिति ने तो भगवान प्रकट हो गए, और जब भगवान प्रकट हो गए कहा वरदान मांगो। कहा कि ऐसा बालक हो, कहा पति के समीप में जाओ, पति के समीप में गई, भगवान की कृपा हुई। अब आपकी बार जब बालक पैदा हुआ तो भगवान ही स्वयं वामन अंगुल होकर के प्रकट हुए, प्रतिबंध संस्कार करवा दिया गया। माता भगवती कात्यायनी देवी स्वयं प्रकट हुई और आसन ले आकर के दे दी जो है बैठने के लिए, स्वयं भिक्षा भी दे दी। वरुण महाराज जी जो है कमंडलू दे दी, ब्रह्मा जी आए जो है सबने, बृहस्पति महाराज जी ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया और कहा कि भैया भिक्षा तो चाहिए हमको। और जो माता जी ने भिक्षा दिया था वो भिक्षा देने लगी। बृहस्पति महाराज जी को कहा कि ये भिक्षा तो मुझे नहीं चाहिए। कहा हमें तीनों लोक का राज्य चाहिए भिक्षा में। कहा महाराज तीनों लोक का राज्य कहाँ मिलेगा। कहा बलि समय तीनों लोक का राजा है, जाओ से मांग लो। बस वामन भगवान जो है खड़ाऊ पहले खटपट करते हुए पहुंच गए। अब देखा तो मोहित हो गया, वो बलि महाराज मोहित हो गए। कहा ऐसा ब्राह्मण तो देखा नहीं, खूब सेवा सत्कार किया। कहा महाराज बताओ क्या देने। कहो एक आध 2 गाँव 10 गाँव 20 गाँव कुछ क्षेत्र आपको दे करके वहां का राजा बना दे। कहो बढ़िया सुंदर कन्या वामन अंगुल के आप और वामन अंगुली वाली कन्या से आपका विवाह करा दें।
कहा कुछ नहीं चाहिए, हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए बस। कहा महाराज 3 पग पृथ्वी, अहो बालो बालिशमति ही, अभी छोटे से बालक, बुद्धि भी आपकी जो है वही लड़कों जैसी है। कहा वो भी लूंगा तो अपने कदम से लूंगा, आपके कदम से नहीं लूंगा। लो बामन अंगुल के ये और इनका छोटा छोटा नन्हा सा पाँव और उतने जमीन लेंगे। हाँ कहा तो ले लो, कहा तो संकल्प करना पड़ेगा। कहा इतनी छोटे दान के लिए संकल्प, कहा छोटा हो बड़ा हो संकल्प तो करना पड़ेगा। दान का नियम है, वेद वाक्य कहते हैं बिना संकल्प के जो कार्य किया जाता है उसका फल अधूरा होता है, इसलिए संकल्प तो करना पड़ेगा। कुछ लक्ष्य किया, संकल्प बोलने लगे, मंडल का जो जल गिर रहा था वो जो है शुक्राचार्य महाराज जी ने आए, सामने आए शुक्राचार्य महाराज जी का, जानते हो बनी कौन है? आंख बंद करके ध्यान धारणा से देखा, भाई तो भगवान है, इनको साधारण समझ रहे हो? 3 पग देने के लिए कह दिया, 3 पग में सब कुछ ले लेंगे और मैं तुमको भी नाप लेंगे। कह दो नहीं देंगे, वृत्ति संकट प्राण संकट आने के बाद कन्या का विवाह हो अगर झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता है। तो कह दो, लेने देने की कोई बात नहीं करी, नहीं दूंगा 1 पग भी। हाँ महाराज कहते हैं आप ही क्या कुछ जल अक्षर लेकर के दान दिया जाए वही दान है? वाक दत्तम मनोदत्तम दत्तम वाणी पशुदकम, कैसे भी दिया जाए दान तो दान होता है। तो मैंने वाणी से कह दिया है, चाहे श्री भ्रष्ट हो जाऊं चाहे नरक में चला जाऊं, लेकिन मैं दान दे करके रहूंगा। संकल्प बोलना बंद कर दिए शुक्राचार्य महाराज जी, कहा मत बोलो। भगवान ने भगवान ने कहा मैं संकल्प बोलना जानता हूं, और संकल्प बोलने लगे। और जब संकल्प बोले शुक्राचार्य महाराज जी कमंडल में घुस करके वो आंख लगा दिए, टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। कहा ओहो जल तो नहीं गिर रहा, संकल्प पूरा कैसे होगा? कहा लगता है कि बर्तन पुराना हो गया, सफाई करनी पड़ेगी। एक पैनी कुसा खींच करके उसके नली में लगाया, मारा तो शुक्राचार्य की एक आंख जो है गायब हो गई और बड़बड़ा करके ऊपर खड़े हो गए। शुक्राचार्य 2 आंख भगवान ने दिया है तुमको, तुम्हारी आंखों से मैं नहीं बच पाया, मैं भगवान बामन अंगुल का बन करके आया तो भी मुझे पहचान लिया तूने, लेकिन पहचानने के बाद क्या करना चाहिए वो तूने नहीं किया। तो पक्षपात कर रहे हो, इसलिए जाओ, तुम्हारी एक ही आंख अब रहेगी, एक आंख तो तुम्हारी अब नहीं रहनी चाहिए, समान दृष्टि से नहीं देख रहे हो। और अंत में संकल्प जब पूरा हुआ, जब कात्रिणी पदम तो विवाहम संप्रदे बोल रहे हैं 3 कदम आपको समर्पित किया। अब बोलते बोलते जो है पैर जो है पढ़ने लगा, इतने बढ़ गए कि आकाश जो है अंतरिक्ष को छूने लगा। पैर घुमाया, एक पैर में ही तो ब्रह्मांड कटा हमें भेद हो गया। जो अंतरिक्ष है आकाश मंडल है ना, ऐसा पैर घुमा करके मारा कि उसमें छेद हो गया। और जब छेद हो गया तो बाहर का जो जल अंदर आने लगा। कमंडल में ब्रह्मा बाबा ने उस जल को ले लिया, कहा बड़े बहुत बढ़िया। वही जो जल धो करके कमंडल में ब्रह्मा जी ने लिया, वही स्वर्ग में आई और स्वर्ग से जो है कैलाश पर्वत पर शिव जी के सिर पर से होकर के धरती पर आ गई गंगा मैया के रूप में हमारे आपके बीच में हम सबका कल्याण करती रहती हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा 1 पग 2 पग तो तूने दिया, सब भूमंडल तुम्हारा नाम लिया, जितने कि तुम राजा थे सब ले लिया, तीसरम तृतीयम उपकल्पयो, तीसरे पद की कल्पना करो। कहा महाराज अभी तो दान दाता बचा हुआ है, इसको भी नाप लो। देने वाला श्रेष्ठ होता है, न कि दान श्रेष्ठ होता है, वस्तु श्रेष्ठ होती है। और तीसरा कदम भगवान ने जो है उसके मस्तक पर रख करके उसको स्वीकार कर दिया। प्रसन्न हो गए भगवान, जो चाहूं वो वर मांग लो। कहा महाराज मैं बस यही मांगता हूं कि आप हमेशा मेरे सामने रहें, जब भी मैं देखूं मेरी निद्रा खुले तो आपका दर्शन मुझे होता रहे। इसका मतलब चौकीदार बना दिया करते भगवान। लेकिन मैंने वचन दिया है तो दिया, तू जाओ। लोक में स्वर्ग से भी ज्यादा सुख है। ये स्वर्ग का राज्य तो इंद्र को देने के वचन दिया है मैंने, इंद्र को दूंगा, भिक्षा के रूप में लेकर सौंप दिया। और महाराज जी ने इंद्र को सौंप दिया। इंद्रासन पर इंद्र आरूढ़ हो गए और पाताल में बलि महाराज जी गए। रक्षाबंधन का पर्व आया, लक्ष्मी जी बैकुंठ खाली, आज भगवान नहीं है, वो तो पाताल में चौकीदारी करते हैं। हाँ रक्षाबंधन के लिए रोती आई, कहा कि भाई नहीं है। क्यों रो रही हो? भाई नहीं है, राखी किसे बांधूं? मुझे भाई मांग लो और राखी बांध दो। राखी बांध दिया, कहा भाई मांग लो।
का बधाई में ही नौकर छोड़ दो। का ये नौकर कौन है? का ये हमारे पतिदेव हैं। और लक्ष्मी जी ने पतिदेव को मुक्त करा दिया राखी के दिन, राखी की बधाई में, और लीला करके वैकुंठ लोक को चली गई। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलते हैं सूर्यवंश की ओर। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। कहा भगवान महाराज जी ने सूर्यवंश में आए भगवान राम और चंद्रवंश में आए भगवान श्याम। तो जो क्षत्रियों का संहार करने के लिए संकल्प किया था परशुराम महाराज जी ने, एक क्षत्रिय नारी कवच से नारी की साड़ी बन करके छिप गया था भगवान की कृपा से। हाँ, असमक उसका नाम पड़ा, नारी कवच भी कहते हैं उनको। उन्हें असमक से जो है मूलक का जन्म हुआ और उससे खटवांग महाराज जी का जन्म हुआ। खटवांगा दीर्घबाहु, खटवांग महाराज से दीर्घबाहु का जन्म हुआ, दीर्घबाहु से रघु का जन्म हुआ और रघु से पृथुश्रवा का जन्म हुआ, आज का जन्म हुआ, आज से महाराज दशरथ महाराज जी का जन्म हुआ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज दशरथ जी को तो कोई संतान नहीं, जनकपुर से आए श्रृंगी महाराज, पुत्र स्त्री यज्ञ कराए, खीर का प्रसाद दिया और उसी प्रसाद को जो है जब कौशल्या को पहले दिया, बाद में कैकेयी को दिया, तो कैकेयी ने नाराज होकर के फेंक दिया। एक बकुची नाम की पक्षी उड़ रही थी, उसी समय देखा, वो प्रसाद ले लिया और लेके चली गई पक्षी। और पक्षी ले गई अंजना, जानते हो वो जो हनुमान जी की मतारी जी है ना, मैया जी, हाँ, वो हाथ उठाए खड़ी थी। शंकर भगवान ने कहा था ऐसे हाथ उठाए रहना, प्रसाद मिलेगा, खा लेना। वो पक्षी ने गिरा दिया वो प्रसाद पानी, और जब प्रसाद पानी तो उसी प्रसाद के परिणाम स्वरूप जो है हनुमान जी महाराज जी का अवतार हो गया। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। और इधर जो है कौशल्या ने सेवन किया और जो है सुमित्रा ने जो है दोनों ने बांट बांट करके दे दिया। और परिणाम ये हुआ कि इनको भी जो है 2 बार 2 खंड में प्रसाद मिला, दो संतान मिल गई भगवान की कृपा से। आज जो है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, जनय विरामा तनुषा विजयायुध तुझसारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा दुखरारी, वेद पुराण भनता करुणा शुभ सागर सब गुण आगर, श्रुति संता हित लागे तदय अनुरागे, भय भटक से फलता माया निरमित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे सुभाषी उपभाषी, सुनत धीर मतिथिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना तब कुश पाना, सहित बहुत विधि कीन चले, कथा सुहाई मात बुझाई
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे लोक सुपासी, सीकर दे लोक सुपासी, सो सुख धाम राम लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के सागर हैं, जो सारे संसार को, सारी प्रजा को, सारी सृष्टि को आनंदित करने वाले हैं। रमयते इति रामः, जो सबका रमण करें, सबका आनंद वर्धन करें, उन्हें राम कहते हैं। इनका नाम रख दिया जाए राम। कहते जो सुख धाम विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। सुमिरन तेज गुनासा धाम तेज वन सब, जाम शत्रुहन तेज प्रकाशा, जाके सुमिरन तेज प्रकाशा, राम शत्रुहन तेज प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिया, लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि लक्ष्मण नाम गुरु वशिष्ठ तेहि लक्ष्मण नाम। नामकरण संस्कार हो गया। गुरु जी आगे भैया विश्वामित्र को साथ में लेकर आए। विश्वामित्र ने कहा यही बनाता हूँ। विश्वामित्र गए, कहा महाराज ये काम करो, इन बालकों को मुझको दे दो। कहा कि भैया चारों सुख वही प्राण की नाई, राम देख नहीं बने गोसाई, राम को तो नहीं दूंगा। कहा एक काम करो, विचार कर लो अपने भला के विषय में, भला के विषय में। मैं तो आपका कल्याण करने के लिए आया हूँ, बालकों को दे दो, ले जाऊंगा। ये कि मैं बहुत विध्वंस राक्षस वगैरह कर रहे हैं, उनका संहार करवाऊंगा इनसे। कहा कि भैया सब सुख वही प्राण की नाई, राम देख नहीं बने गोसाई, राम को तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन जब गए कौशल्या से समझने के लिए, कौशल्या ने कहा गुरुजी से पूछ करके सब काम करते हो तो गुरुजी से काहे नहीं पूछते हो। गुरुजी को बुलाया गया, वशिष्ठ महाराज जी से कहा भैया देख लो, विचार कर लो, देना हो दे या मत दे, ये तुम्हारी मर्जी की बात है। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूँ, अगर दोगे साधु महाराज जी के साथ जाएंगे तो विवाह का होगा, अगर नहीं दोगे साधु महाराज जी के साथ नहीं जाएंगे